राजनपुर नाम के जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तमाम पक्षी अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हुए थे। टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी और उसका भोजन खत्म हो गया था। मामा, हमारा भोजन खत्म हो गया है। आप जंगल से जाकर गंदुम के दाने लेकर आएं। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा बेटा, तुम यहीं बैठो, मैं अभी जाकर किसी पक्षी से गंदुम के दाने लेकर आती हूँ। तुम कहीं पर मत जाना, बारिश बहुत तेज है, वरना तुम गुम हो जाओगे। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है और थोड़ी ही देर में वो उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। कौवे भैया, जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलें, बारिश बहुत तेज है, जल्दी दरवाज़ा खोलें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को अंदर बुला लेता है। टूनी चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें इतनी तेज बारिश में यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। कौवे भैया, मेरा बेटा मानू चिड़ा बहुत भूखा है और हमारा भोजन खत्म हो गया है। मैं आपसे कुछ गंदुम के दाने लेने आई हूँ। आप मुझे थोड़े से गंदुम के दाने दे दें। इतनी तेज बारिश में मैं दाना ढूंढने नहीं जा सकती। जैसे ही बारिश रुकेगी, मैं आपको दाना ढूंढ कर दे दूंगी। अरे टूनी बहन, दाने तो मेरे पास भी खत्म हो गए हैं। तुम मिट्ठू तोते से खरीद क्यों नहीं लेती? अरे कौवे भैया, अगर मेरे पास पैसे होते तो भला मैं आपके पास क्यों आती। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर तुम ऐसा करो कि मेरे पास कुछ बर्तन पड़े हैं, तुम उन बर्तनों को बेच दो और जो भी पैसे मिलें वो मेरे पास लेकर आओ। मैं उन पैसों में से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। फिर तुम उन पैसों से अपने लिए भोजन ले लेना। ठीक है कौवे भैया, आप जल्दी जल्दी मुझे बर्तन दे दें, मैं उन्हें अभी बेच कर आती हूँ। उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए दाने खरीद लूँगी। टूनी चिड़िया कालू कौवे से वो बर्तन लेकर चली जाती है और सारे जंगल में आवाज़ लगाने लगती है। बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बड़े मजबूत बर्तन ले लो, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। तभी कबूतर उसको रोक लेता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में बर्तन क्यों बेच रही हो? बारिश रुकने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी क्या? अरे कबूतर भैया, मैं आपको क्या बताऊं, हमारा भोजन खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो मैं ये बर्तन बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगी और उन पैसों से अपने बेटे मानू चिड़े के लिए गंदुम के दाने खरीद लूंगी। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम ऐसा करो, ये सारे बर्तन मुझे दे दो। मैं तुम्हें इन बर्तनों के बदले 100 रुपये दे दूंगा। अरे हाँ हाँ कबूतर भैया, आप मुझे 100 रुपये दे दें, ये मेरे लिए काफ़ी हैं। इनसे मैं बहुत सारे गंदुम के दाने खरीद लूँगी। टूनी चिड़िया कबूतर से पैसे लेकर मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में मेरे पास कैसे आई? मिट्ठू भैया, हमारा भोजन खत्म हो गया है, तो आप ये 100 रुपये ले लें और मुझे इसके बदले में गंदुम के दाने दे दें। ठीक है टूनी चिड़िया, ये लो, तुम गंदुम के दाने ले जाओ। टूनी चिड़िया वो गंदुम के दाने लेकर चली जाती है और सीधा कालू कौवे के पास पहुंच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, क्या तुमने मेरे बर्तन बेच दिए? जी कौवे भैया, मैंने आपके सारे बर्तन बेच दिए हैं। उन बर्तनों के बदले मुझे 100 रुपये मिले थे, तो मैंने उन 100 रुपये के गंदुम के दाने खरीद लिए हैं। उनमें से कुछ आप रख लें और कुछ मुझे दे दें। अरे टूनी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें पैसे लाने को बोला था और तुम सारे पैसों के गंदुम के दाने लेकर आ गई हो। चलो चुपचाप सारे गंदुम के दाने यहाँ रख दो और निकलो मेरे घर से। परंतु कौवे भैया, आपने कहा था कि आप मुझे मेरा हिस्सा देंगे। अरे हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर पैसे देता अगर तुम मेरे पास पैसे लेकर आती, लेकिन तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर सारे पैसों के दाने लेकर आ गई हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं दूंगा, चली जाओ यहाँ से। टूनी चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी जंगल में बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और कालू कौवे का घर टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे लगता है कि मैंने टूनी चिड़िया के साथ जो किया उसकी मुझे सज़ा मिली है। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी जाकर उसका हिस्सा देकर आता हूँ।
तभी कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है। टूनी बहन, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देना चाहिए था। थोड़ी देर पहले तेज़ हवा की वजह से मेरा घर टूट गया है और मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। तो अब तुम ये लो, अपना हिस्सा रख लो। अरे कोई बात नहीं कौवे भैया, आपने मुझे मेरा हिस्सा दे दिया। आप एक भले पक्षी हैं। आप ऐसा करें, जब तक बारिश रुक नहीं जाती हमारे ही घर में रहें। जब बारिश रुकेगी तो आप अपना नया घर बना लेना। तब तक हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं। उसके बाद कालू कौवा और टूनी चिड़िया इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं।